एक समय की बात है। एक सुंदर दाख की बारी के किनारे के पास एक धूप वाले जंगल में फेलिक्स नाम का एक चतुर लेकिन भूखा लोमड़ी रहता था। फेलिक्स भोजन की तलाश में पूरी सुबह जंगल में घूम रहा था, लेकिन उसका भाग्य उसके साथ नहीं था। उसने झाड़ियों को सूंघा, उसने जमीन खोदी, उसने एक तितली का पीछा भी किया, यह सोचकर कि शायद वह उसे किसी स्वादिष्ट चीज तक ले जाएगी। लेकिन कुछ नहीं था, एक बेरी भी नहीं। फेलिक्स ने आह भरी, ओह, मैं बहुत भूखा हूं। अगर मुझे जल्द ही कुछ नहीं मिला तो मैं बेहोश हो सकता हूं। जैसे ही वह चलता रहा, उसने अचानक हवा में एक मीठी गंध पकड़ी। उसकी नाक फड़क उठी। उसने अपना सिर घुमाया और थत वहां एक लकड़ी की बाड़ के पार एक हरा भरा अंगूर का बाग था, जो पके, रसीले, बैंगनी अंगूरों से भरा हुआ था, जो एक ऊंची बेल से लटक रहे थे। फेलिक्स की आंखें चमक उठीं। अंगूर, ओह, मीठे अंगूर, बस मुझे यही चाहिए था। उसने जग के साथ चिल्लाया। ओए! वह जल्दी से बेलों की ओर भागा। सूरज ने अंगूरों को छोटे एमेथिस्ट की तरह चमकाया। वे नरम, रसदार और बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। अंगूर ऊंचे थे, लटक रहे थे, एक शाखा से जो सबसे ऊंचे जानवर को भी पहुंचने में मुश्किल हो सकती है। लेकिन फेलिक्स कोई साधारण लोमड़ी नहीं था, वह चालाक और दृढ़ था। मैं कूदूंगा और उन्हें प्राप्त करूंगा, उसने कहा। उसने कुछ कदम पीछे हटकर निशाना लगाया, अंगूर के गुच्छे पर, और अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई। लेकिन फुस, वह चूक गया। हम, बुरा नहीं है, मुझे बस थोड़ी और शक्ति की आवश्यकता है, उसने खुद को प्रेरित करने की कोशिश करते हुए कहा। उसने एक लंबी दौड़ लगाई और छलांग लगाई। फिर से वो अभी भी चूक गए। फेलिक्स अब परेशान हो रहा था। उसने बार बार कोशिश की। हर बार जब वह कूदा तो वह थोड़ा और करीब आ गया, लेकिन कभी भी पर्याप्त करीब नहीं। उसने एक लॉग पर खड़े होकर उपयोग करने की भी कोशिश की, एक छड़ी। उसने एक पेड़ पर चढ़ने और शाखा से कूदने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। लगभग 1 घंटे की कोशिश के बाद फेलिक्स अंगूर की बेल के नीचे बैठ गया। हाँफ रहा था। यह असंभव है, उसने बुदबुदाया, थरथराया। फिर उसने फिर से अंगूरों की ओर देखा। जितना अधिक उसने देखा, उतना ही अधिक वे उसे चिढ़ाते हुए लग रहे थे, मानो वे उसकी असफलता पर मुस्कुरा रहे हों। अंत में वह खड़ा हुआ। उसने अपने फर से धूल झाड़ी और गर्व से कहा, तुम्हें पता है, मुझे अब वे अंगूर भी नहीं चाहिए। वे शायद वैसे भी खट्टे हैं। खट्टे अंगूर किसे चाहिए? और अपनी नाक हवा में और अपनी पूंछ गर्व से पीछे हिलाते हुए उसके बाद वह चला गया। लेकिन अंदर ही अंदर वह अभी भी भूखा था, और उससे भी गहरा, वह सच्चाई जानता था। अंगूर शायद बिल्कुल भी खट्टे नहीं थे।